पुलिस अफसरान शहरियों को अगवा करके भत्ता लेने लगे हैं। प्रॉपर्टी डीलर को अगवा करके 25 लाख रुपए वसूल कर लिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 5 अहलकारों के खिलाफ डकैती इख्तियारात से तजावुज़ का मुकदमा दर्ज। डीलर वाजिद अली को हब्स में जामे रखकर तवान वसूल करने का वाकया काहना में पेश आया। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की जानिब से जो झूठे मुकदमा जुए के और कारकर्दगी दिखाने के लिए SHO दर्ज कर रहे थे, उसी का ये शाखसाना था जिसमें काना पुलिस की जानिब से जुए का एक मुकदमा दर्ज करवाया गया एक शहरी के ऊपर जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। और पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज किया और इससे फारिग होने के बाद ये शख्स जो है ये अफसरान के पास पेश हुआ और उसने अपनी रुदात सुनाई, तो उसमें ये चीज साबित हुई कि जो ASI है काना पुलिस स्टेशन के, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को अपने पास आने बुलाया, हफ्ते बेजा में रखा, अगवा किया और उनके मोबाइल में जो बैंक अकाउंट में मौजूद 25,69,000 रुपए थे, ये जायज कैश के जरिए या दीगर जो ऐप्स के जरिए अपने अकाउंट में मुंतकिल किए गए और उसके बाद उसके ऊपर झूठा मुकदमा जो था जुआ करवाने का दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से पुलिस हुकाम की जानिब से अब ASI समेत 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ डकैती और इख्तियारात से तजावुज़ करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। और पुलिस हुकाम के मुताबिक ASI की गिरफ्तारी जो है वो कर उसके बाद तहकीकात की जा रही है। और पुलिस हुकाम के मुताबिक ऐसे हक़ाइक़ जो है वो हक़ाइक़ सामने लाने के लिए महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसके बाद असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले, शहरियों की जानिब से ये बारहा कहा जा रहा है कि पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए झूठे मुकदमात का इंदराज कर रही है, जिसमें एक मुकदमा ये भी सामने आया जिसमें शहरी को पहले जुए के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और जब ये इसकी तहकीकात हुई तो पता चला कि ASI अब्दुल रशीद ने मुबैना तौर पर डीलर को घर से हिरासत में लिया और उसके बाद उससे 25 लाख रुपया वसूल करके उसको छोड़ दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। पंजाब पुलिस के अफसरान की हटदर्मी या क्लरिकल स्टाफ की मनमानियां। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर्स की साल हर साल से तरक्कियां ताखीर का शिकार हैं। 320 इंस्पेक्टर्स की सालाना खुफिया रिपोर्ट्स और दीगर कागजात मुकम्मल ना होने पर तरक्कियां रुक गई। IG पंजाब ने रिकॉर्ड जल्द मुकम्मल करके CPO भिजवाने का हुक्म जारी किया है। मरासला इस हवाले से जारी किया गया है, क्या मतन है, अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर मुलाजमीन की तरक्कियों के लिए जो हमेशा ही कोशिश रहे हैं और गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल में 20,000 से ज़्यादा मुलाजमीन की तरक्कियाँ दी गई हैं। इसी हवाले से देखने में आया है कि इंस्पेक्टर्स की जो ACRs हैं, जो रिकॉर्ड है और दीगर जो क्वाइस हैं वो जानबूझ कर रीजनल ऑफिस से अभी तक मुकम्मल करके नहीं भिजवाए गए, जिसकी वजह से 320 इंस्पेक्टर जो हैं उनकी तरक्कियाँ रुकी हुई हैं। IG पंजाब की जानब से मरासला लिखा गया है कि फौरी तौर पर उनके तमाम क्वाइस मुकम्मल करके CPO भिजवाए जाएँ ताकि DPC का इनकार किया जाए, क्योंकि पंजाब भर में 80 से ज़्यादा DS में इसकी सीटें खाली हैं। जैसे ही कागजात मौसूल होंगे उसके बाद इनकी DPC की जाएगी और जो अहल होंगे उनको अगले रैंक पर तरक्की दी जाएगी। जी ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में दर्जा चहारम के 30 मुलाजमीन की बतौर जूनियर क्लर्क प्रोमोशंस। दर्जा चहारम के बेशतर मुलाजमीन को मुबैना तौर पर मेरिट के खिलाफ तरक्कियाँ दी गईं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। बेशतर मुलाजमीन की टाइपिंग स्पीड कम होने के बावजूद प्रमोट कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से मजीद क्या बताया जा रहा है जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, ये 17A रूल के तहत दर्जा चहारम की भर्ती की थी। वो मुलाजमीन जिनके दौरान सर्विस वफात पा गए थे उनके बच्चों को जो है उनकी जगह पे भर्ती किया गया था और ये दर्जा चहारम के मुलाजिम थे जिनको अब जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने बतौर जूनियर क्लर्क जो है वो तरक्कियाँ दे दी हैं। उनकी तादाद 30 है और बताया ये जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक इनमें से बेशतर मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी स्पीड जो है वो टाइपिंग स्पीड इंतहाई कम है और उनको जो है वो दरखास्त लिखना तक नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद मुबैना तौर पर पैसे लेकर जो है इनको प्रमोट कर दिया गया। और इस हवाले से CO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने इनका टेस्ट लिया और टेस्ट के बाद इनको प्रमोट किया है। तो उनका कहना था कि किसी भी मुलाजम को बगैर मेरिट के प्रमोट नहीं किया गया, तमाम जो प्रमोशन है वो मेरिट पर की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। पंजाब का तरक्याती बजट का इस्तेमाल पहले माह ही सुस्त रवि का शिकार। नए माली साल के पहले माह में फंड्स के इस्तेमाल पर इजलाह की रिपोर्ट जारी। पहले माह में सूबाई महकमों की कारकर्दगी फंड्स के अजरा के तनासुब से कम रही।
पंजाब के 3,440 मंसूबों पर फंड्स का इस्तेमाल सुस्त रहा। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर को 534 मंसूबों के लिए 20 अरब का फंड जारी किया गया, जबकि पहले माह में लाहौर के तरक्याती मंसूबों पर 1 अरब 31 करोड़ खर्च किए गए। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बजट की जो यूटिलाइजेशन है इस पर पंजाब हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस था और सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब के भी अहकाम थे कि पंजाब के सूबाई महकमे जो है बजट की यूटिलाइजेशन जो है वो सुस्ती जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इसमें पंजाब का पहला माह है नए माली साल का, उसमें जो बजट की यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट जारी की गई उसके मुताबिक जो सूबाई महकमे हैं उनको 3,440 मनसूबाजात के लिए 173 अरब रुपए का बजट दिया गया, लेकिन उसमें 30 अरब रुपए की बजट की यूटिलाइजेशन जो है वो की गई। और इसी तरह अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के अंदर 534 प्रोजेक्ट्स जो है वो उनके लिए 20 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज किया गया। लेकिन फर्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसके पहले मंथ में लाहौर के जो तरक्याती मनसूबों पर 1 अरब 31 करोड़ रुपए के अखराजात जो है वो किए गए। अब इस पर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जो है क्योंकि वो पंजाब हुकूमत को हर माह भेजी जाती है पीएनडी बोर्ड की तरफ से, तो इसमें सूबाई महकमों की जो इजला के अंदर यूटिलाइजेशन है उस पर कारकर्दगी जो है वो गैर तसल्ली बख्श करार दी गई। और अब ऐवान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी अहकाम जो है सूबाई महकमों को दिए जाएंगे कि वो इजला में बजट की यूटिलाइजेशन जो है वो बेहतर बनाए, क्योंकि उसकी वजह यह कि 804 अरब रुपए का तरक्याती बजट है जिसकी यूटिलाइजेशन बेहतर बनाना जो है वो पीएनडी बोर्ड की जिम्मेदारी है। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। पोगेवाल के रिहायशी 3 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं और गड़ी शाहू चौक पर मुजाहिरीन का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज जारी है। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जबकि गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। एहतजाज के हवाले से मजीद बात करेंगे मेहर अली अकबर से। जी मेहर अली अकबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गड़ी शाहू चौक में मौजूद हूँ जहाँ पर बोगी रोड के रहायशी 3 दिन से बिजली की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुजाहिरीन की जानिब से रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया जा रहा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। इस हवाले से मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी मुझे बताइएगा, कितने दिन से आपकी बिजली बंद है और आपको किन मसाइल का सामना है? बेटे हमारे तीसरा दिन आ गया, बिजली बंद हुई है। हम इसी में थे कि आ जाएगी, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना पानी आ रहा है ना बिजली आ रही है, बच्चे तड़प रहे हैं बुरी तरह। हम परेशान हैं। दफ्तर में कोई नहीं है, दफ्तर में गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वो कह रहे तुम जो मर्जी करो, हमारा दफ्तर तोड़ो, हम नहीं, बत्ती नहीं आएगी। अब ये कह रहे हैं 15 दिन नहीं आएगी। हम क्या करेंगे? हम मजबूर होकर निकले हैं बेटे, हम ऐसे नहीं निकले। हमारे छोटे छोटे 6-6 माह के बच्चे हैं, परेशान हैं हम, हमारे लिए कुछ किया जाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि 3 रोज से बिजली की बंदिश है, जिसके बायस घरेलू कामकाज में शदीद मुश्किलात का सामना। इनका कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार बिजली फराहम करने वाले महकमे को दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका कहना है कि हमारा पंजाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ महर थे, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोर्ट फीस में इजाफा, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून का सख्त रद्द-ए-अमल। कोर्ट फीस बढ़ाने का फैसला वापस ना लिया गया तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे, एहसन बून की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जबकि हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि कोर्ट फीस बढ़ाने का फैसला जल्द वापस लेंगे। हमने अपने वकला कम्युनिटी के लिए और लिटिगेंट पब्लिक के लिए काम करना है, और हमने वाज़े पैगाम दिया है, अगर ये वापस ना लिया गया तो मुल्क गिर हड़ताल होगी, मुल्क गिर स्ट्राइक होगी, मुल्क गिर प्रोटेस्ट होंगे। इसी नतीजे में मुझे कल कन्वे किया गया कि हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है जिसमें प्रोविंशियल बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, एक नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल का और लाहौर बार का नुमाइंदा, और ये 4-5 और 2 मिनिस्टर जो हैं वो होंगे। वो मिल बैठ के ये डिसीजन लेंगे। अगर नहीं होगा तो हम ये मौजूदा हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में ये एहतजाज जो है वो शुरू करेंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक लिटिगेंट पब्लिक एक पिटीशन के लिए 1.5 लाख 2-2 लाख एक सफ़े की टिकट जो है नकल जो लेते हैं उस पे इन्होंने सैकड़ों रुपए 500-500 लगा के तो ये कर रहे हैं। इसलिए हम आज भी ये कहते हैं, इन मुल्क गवर्नमेंट की कताइयों के बावजूद हम इनको मौका देना चाहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का हम काम करें, लेकिन हम ये इनको बिल्कुल अनाउंस नहीं करेंगे कि 2 कमरे में बैठ के लोग फैसला कर दें कि इतना कोर्ट फी लगा दो, हर नकल पे ये कर दो। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उम्मीद है, मुझे यकीन दिलाया गया है, मैंने कहा है उनको कि अदरवाइज वी आर गोइंग टू लॉज
प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री। मुझे ये बताया गया है पंजाब में कि हम इंशाल्लाह विद इन 1 वीक आपसे बैठ के ये मामला हल। अभी आपको आगाह करें, वेलेंशिया टाउन में इकरा अस्पताल के मालिक को कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद के बाहर कत्ल किया गया। पुलिस का यह भी बताना है मकतूल डॉक्टर शाहिद सिद्दीक तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। मोटरसाइकिल सवार नामालूम शूटर्स ने 4 गोलियां मारी, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक वाकया वेलेंशिया टाउन में पेश आया, जहां पे इकरा हॉस्पिटल के मालिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक जो जुमा की नमाज की अदायगी के बाद अपने बेटे के हमरा मस्जिद से निकले थे कि कुछ ही दूर जाकर नामालूम जो मोटरसाइकिल सवार वहां पे आए, उन्होंने शाहिद सिद्दीक को टारगेट किया और उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस काम के मुताबिक शाहिद सिद्दीक को 4 गोलियां लगी और उनकी ऑन स्पॉट जो थी उनकी डेथ हुई। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया, जबकि पुलिस काम के मुताबिक टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। इस वाक़े के मुल्ज़िमान को ट्रेस करने के लिए पुलिस काम के मुताबिक जो आसपास के CCTV कैमराज हैं उनकी मदद ली जा रही है, जबकि पुलिस के आला हुक्काम इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और इस केस की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तहकीकात का आगाज हो चुका है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक।